पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात का नया बाब। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा। मसूद पेज़ेश्कियान की मीनाब 168 तैयारे पर इस्लामाबाद आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी, अता तारड़, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो शामिल थीं। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। पेज़ेश्कियान ने हाथ हिलाकर बच्चों के खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फजाइया के तैयारों ने भी सलामी दी। बतौर सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का यह पहला दौरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची सदर पेज़ेश्कियान की आमद से कबल पाकिस्तान पहुंचे। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक मुलाकात के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक थे। ईरान ने तवील मुद्दत के लिए सख्त तरीन जौहरी मुआइनों पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान आला तरीन सतह के जौहरी मुआइनों की इजाज़त देगा। आबना हुर्मत खुली रहेगी। अमरीका मजीद बहरी नाकाबंदी नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाबंदियों में नरमी से हासिल फंड्स खुराक, तिब्बी सामान की फराहमी के लिए इस्तेमाल होंगे। जौहरी मुआइनों और आबना हुर्मत से मुताल्लिक ईरान की यकीन दहानी अहम पेशरफ्त है। खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मालियाती इंतजाम किया गया। आज इख्तिलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं। ईरान अमरीका जंगबंदी हो चुकी। आइंदा 60 रोज में तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। उम्मीद है MOU के तहत पायदार अमन होगा। आज दुनिया के बड़े आलमी जराइद और अखबारात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को नुमाया अंदाज में सराहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 2018 के इलेक्शन नताइज पर बनने वाली PTI हुकूमत जायज थी तो ये भी जायज है। अगर 2018 के इंतखाबात में भरपूर जादूगरी, बैलेट बॉक्स भरने और धमकियां देने के इल्जामात दुरुस्त नहीं तो इसकी मुकम्मल तहकीकात करवा ली जाए। मेरी तकरीर निकलवा लें। मैंने सूबों के खिलाफ कोई बात नहीं की। मेरी तकरीर को अपोजिशन लीडर ने गलत रंग दिया। ईरान पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर नहीं हटाई जाएंगी। मुज़ाकरात के अगले मरहले में पाबंदियां, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और लिबनान के मामलात एक साथ ज़ेरे बहस आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजोदगी की सतह कम करेगा। मुज़ाकरात का अगला दौर ज्यादा पेचीदा हो सकता है। पाकिस्तान का इस मामले में कोई ज़ाती मफाद नहीं था। खालिस्तान उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए सालिसी का मुखलिसाना किरदार अदा किया। ये तासुर गलत है कि पसे पर्दा कोई खुफिया डील हुई है। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। अगला मरहला आला सतह की कमेटी के सुपुर्द। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक काजिम गरीबाबादी का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान हतमी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए गए हैं जो मुख्तलिफ अहम उमूर पर काम करेंगे। तय पाने वाली इब्तिदाई मुफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला एक आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की तस्दीक। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के हमरा आबना हुर्मस के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। दोनों रहनुमाओं की ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। इलाक़ाई इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। ख़ित्ते की सूरत हाल, आबना हुर्मस से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआयनाकारों को जौहरी मकामात का दौरा करवाने का इरादा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि लबनान पर काबिज़ रियासत इजराइल के हमले पूरी दुनिया देख रही है। लबनान में जंग बंदी अवलीन शराइत में शामिल है। लबनान से मुतालिक अमरीका के वादे वाज़े हैं।
ईरान अमरीका जारी बातचीत की मुकम्मल कामयाबी तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगी और दुरुस्त निफाज पर मुनहसिर है। पेशरफ्त को अमली तौर पर तयशुदा जिम्मेदारियों की पाबंदी से जांचा जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहते हैं कि मुज़ाकरात में शामिल फरीकैन की जानिब से तयशुदा मतन से बाहर दिए गए बयानात बातचीत को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं होते। तमाम फरीक मुआहदे की असल रूह के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2026-27 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। आलिया कामरान, नईमा किश्वर और शाहिदा अख्तर अली की तरमीम मुस्तरद, जबकि अली कासिम गिलानी ने अपनी तरमीम वापस ले ली। वजीर खजाना ने रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान की फाइनेंस बिल में तरमीम की मुखालफत कर दी। आलिया कामरान ने कहा कि ये बजट बंद कमरों में बैठकर बनाया गया है, इसमें अवाम की राय शामिल नहीं। बजट की मंजूरी के साथ कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और MKM वफ्द के दरमियान अहम बैठक। मुत्तहिदा वफ्द ने फिर अपने मुतालिबात दोहरा दिए। वज़ीर-ए-आज़म का बल्दियाती बिल पर तमाम जमातों के साथ इत्तिफाक़ी राय के लिए 8 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी में 4 मुस्लिम लीग नून और 4 MKM के नुमाइंदे होंगे। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस, कैमरे की आंख भी देखेगी, डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि अगर दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इक़दामात से रियासत में अमन खराब हुआ। जो मामलात काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद हुआ। जायज़ मुतालिबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। मुतालिबात बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ गई। महाजरीन की 12 सीटों को एहतजाज के लिए जवाज़ बनाया गया। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू व कश्मीर की IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस IG पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा कि नौजवानों को रियासत पर असलहे के साथ हमला करने के लिए तैयार किया गया। शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। कानून की बालादस्ती इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। शरपसंद BYC का रियासत मुखालिफ मिसिंग पर्सन्स बयानिया एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप। 17 अगस्त 2025 को लापता करार दिया गया यूसुफ नामी शख्स फितनल हिंदुस्तान का खतरनाक दहशतगर्द निकला। यूसुफ 2025 में फितनल हिंदुस्तान में शामिल हुआ, जिसका एतराफ खुद तंजीम ने किया। 5 मार्च 2026 को पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले के दौरान यूसुफ हलाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगोर में बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। भारी मिकदार में असलहा और मवासलाती मवाद बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान गाड़ी से 4 रॉकेट फ्यूज और मुतअद्दिद IEDs कब्जे में ली गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद किसी मुमकिना बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और पेशा वराना कार्रवाई ने मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाकर इलाके को मुमकिना बड़ी तबाही से बचा लिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चालान जमा न करवाने पर DIG इस्लामाबाद को 1 माह कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म भी दिया। अदालत की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान नहीं जमा करवाया जा रहा था। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा थाना मारगला में दर्ज है। लाहौर के इलाके थाना डिफेंस सी की हुदूद में गाड़ी से गोली लगी लाश मिल गई। शनाख्त आदिल के नाम से हुई। धर्मपुरा का रिहायशी है। गाड़ी में मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर ताहिर की यूनिफॉर्म मौजूद थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। मुनशियात डीलर अनमोल और पिंकी की सहूलत कारी का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में केस की समाअत। पुलिस ने 2 मुल्जिमान आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा को अदालत में पेश किया।
बोर्ड बेसन के मुकदमे में पुलिस ने अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने गार्डन और बोर्ड बेसन थानों के मुकदमात में मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। यूरोप के बेशतर इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। फ्रांस के शहर पोआतिये में गर्मी का 78 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस 5 अफराद जान से गए। स्विमिंग पूल और दीगर पानी वाली जगहों पर नहाते हुए 13 अफराद डूब कर हलाक हुए। शदीद गर्मी के बायस कई स्कूल्स बंद या उनके औकात-ए-कार में तब्दीली कर दी गई। मुतअद्दिद ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग।